प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 15 करेंगे। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं इसके आज हम बच्चों प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा और ऊनी वस्त्र। किसे नहीं कर सकते बच्चों? तांबे की छड़ को नहीं किया जा सकता क्योंकि ये चालक होती है। इसमें से जितना चार्ज हम इसको करेंगे उतना इसमें से पास हो जाएगा। प्रश्न 2 देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़े तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं। धनावेशित हो जाती हैं तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं और कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? इसमें सेकंड आएगा, धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे एफ। क्या आ जाएगा क में? एफ। तो आगे देखिए बच्चों, इस पहले में एफ आ गया। दूसरे में देखिए, आवेशित कांच की छड़, आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा होती है बच्चों घास का टुकड़ा, घास या पेपर का टुकड़ा स्ट्रा को आकर्षित करती है। ये बच्चों सही है, इसमें ट्रू लिख दें। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका क्या आएगा? तो ये हम कर चुके हैं, कै फिर से आ गया है। तो सजातीय आवेश क्या करते हैं? फॉल्स आ जाएगा। गए पार्ट देखिए बच्चों, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। बच्चों गलत है, सुरक्षा करता है ये दो। गए देखिए, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, फॉल्स। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये फॉल्स है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों होता है? स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाती है। इन आवेशों के का एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण वह आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण चट चट की ध्वनि हमें सुनाई देती है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। मानव शरीर विद्युत का चालक है। जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छुआ जाता है तो आवेश शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अनावेशित हो जाती है। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप का माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी अथवा सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकता है? क्या इससे अधिक हानि होगी? रिक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। यह पैमाना रैखिक नहीं है। यह पैमाना रैखिक नहीं है। रिक्टर पैमाने पर 3 का मान सिस्मोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, परंतु यह भूकंप बहुत ही दुर्बल होता है और इससे अधिक हानि नहीं होती। प्रश्न 7 है बच्चों, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तड़ित से सुरक्षा के उपाय देखिए। उपाय नंबर 1, तड़ित की गरज सुनते ही किसी मकान अथवा भवन में चले जाएं। तड़ित के समय यदि वाहन में हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद कर लें। पॉइंट नंबर 3, तड़ित के समय यदि खुले में हैं तो सिमट कर बैठ जाएं और सिर को घुटनों और हाथों के बीच में रखें। प्रश्न नंबर 8, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। एक ही तरह के पदार्थ
आवेशित होने पर समान रूप से आवेशित होते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए दो आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षण करते हैं। एक आवेशित और एक अनावेशित गुब्बारा विजातीय होने के कारण आकर्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 9, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उदाहरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। आवेशित वस्तु की पहचान करने वाला उपकरण विद्युतदर्शी कहलाता है बच्चों। विद्युतदर्शी कैसे बनाएंगे, देखिए। एक शीशे के जार के मुंह के साइज से बड़े गत्ते के टुकड़े में पेपर क्लिप खोल करके लगाते हैं। इसमें एल्यूमिनियम की 2 बारीक पत्तियां गत्ते के लंबवत लगाते हैं और इसे जार में फिट कर देते हैं। तो बच्चों देखिए, ये विद्युतदर्शी है, जार में ऐसे फिट किया हुआ है। ऐसे विद्युतदर्शी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के उन 3 राज्यों अथवा प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। भारत की अति भूकंप आशंकित राज्य के नाम इस प्रकार हैं। कच्छ का रण, जो कि गुजरात में बच्चों, राजस्थान, सिंध गंगा के मैदान और कश्मीर। प्रश्न 11, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। घर से बाहर भूकंप के झटकों से बचाव: भवन, वृक्ष, विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर लेट जाएं। कार या बस में से बाहर न निकलें। कार या बस को खुले स्थान की ओर ले जाएं। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। तड़ित झंझा में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है और छतरी लेकर निकलना तो अधिक घातक है, क्योंकि ऊंचे भवन, विद्युत तारे, काले रंग की वस्तुएं तड़ित झंझा को आकर्षित करती हैं, इसलिए इन सब से दूर रहना अक्लमंदी है बच्चों। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।